आज हम बात करने वाले हैं हमारा वेट क्यों बढ़ता है और अपने पेट के वेट को और पूरे शरीर के वेट को कम कैसे करें, वो भी इजी आसन के द्वारा। मैट पर सिर्फ बैठे बैठे आपको कुछ ऐसे आसन बताए जाएंगे जिसके द्वारा आप बैठे बैठे मैट पर आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले बॉडी वार्म अप से। तो बॉडी वार्म अप भी हम बैठे बैठे करेंगे, वो भी कदम ताल के द्वारा। इस तरह से 1 लेफ्ट राइट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लगातार 2 मिनट करना है। जब आप लगातार इस तरह से 2 मिनट करोगे, आपकी नस नाड़ियां बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी। इस तरह से पीछे हाथों का सहारा दे लेना, कमर को सहारा देना है। जब आप इस तरह से कंटिन्यू लेफ्ट राइट करेंगे लगातार 2 मिनट, आप खुद से फील करेंगे कि आपके शरीर में बिल्कुल एकदम से ऊर्जा आ गई है, पावर आ गई है, नस नाड़ियां एक्टिव हो गई हैं। जो सूर्य नमस्कार करने से बॉडी वार्म अप होती है, वही वार्म अप आप बैठे बैठे इस तरह से कदम ताल के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा कदम ताल आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ लगातार 2 मिनट। पहले तो आपको लगातार 2 मिनट ये करना है। इसके बाद अब हम पेट के फैट पर आते हैं। टारगेट रखना है कोई भी सामने और उसे पंच करना है, ठीक है। अपने सामने कोई भी रख लो जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपकी सास हो, कोई भी हो, ठीक है। उसे सामने टारगेट रख लिया, उसे पंच करना है पूरी पावर के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप करोगे तो 101% आपका वेट लॉस होगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अगर आप टारगेट रखते हुए करोगे ना, आगे पीछे, इससे आपका एक्स्ट्रा फैट है ना जो अपर बॉडी का, वो बर्न होगा। इस तरह से लगातार आपको 50 बार करना है और आपके कंधे मजबूत होंगे, सर्वाइकल में भी काफी फायदा होगा, वेट तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। वो तो रही मजाक करने वाली बात कि टारगेट पे आपको किससे रखना है, मैं वो सब प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मजाक में बोला है, ठीक है। दूसरा है नौका संचालन। जैसे चप्पू चलाया जाता है ना नौका में, इस तरह से आपको नौका चलानी है। देखो इस तरह से, ये हो गया ऐसे 1 2, इस तरह से 3 4, पीछे भी जाना है 5, आगे भी आना है 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको कंटिन्यू करना है लगातार 2 मिनट। मैं 10 ही काउंटिंग के साथ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अपने पैरों को इस तरह से रखना है, इस तरह से नौका चलानी है। ये तो हो गया नौका चलाने वाला। तीसरा है हमारा चक्की संचालन। जैसे पहले गांव में चक्की चलाई जाती थी, ऐसे ही चक्की चलाएंगे। और याद रखना है इस तरह से आपको हाथों को करना है, इस तरह से, और हाथों को यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है, पीछे की तरफ जाने की कोशिश करना है इस तरह से। 1 2 3, पूरा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करें जितना आप जा पाए। 4 5, कम से कम हाथों को फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4। अगर आप इस तरह से पीछे जा पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बैलेंस इस तरह से पीछे जाते हुए नहीं बनता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा भी करेंगे ना तो 101% कुछ तो फायदा होगा ही। ये भी लगातार आपको 2 मिनट करना है। फिर से रिपीट करती हूँ। पहला तो ये हो गया लेफ्ट राइट, ठीक है। दूसरा हो गया अपना टारगेट आगे रखते हुए इस तरह से पंचिंग करना, 1 2, ये वाला हो गया। तीसरा हो गया नौका चालन, जैसे नौका चलाई जाती है इस तरह से, 1 2 3, ठीक है। तीसरा हो गया जो हमारी चक्की चलाई जाती थी इस तरह से, पूरा इस तरह से पंजों को खींचकर आगे और पीछे, ठीक है। अब हमें एक पैर को फोल्ड कर लेना है, ठीक है।
अब एक पैर को फोल्ड करने के बाद कोशिश करनी है यहाँ पे टच करने की, यहाँ पे आगे अपनी बॉडी को इस तरह से 1 2 3, जितना आप जा पाए उतना जाने की कोशिश करें, और ज्यादा जा पाए तो बहुत अच्छी बात है। 4 5, इस तरह से पूरा खिंचाव देना है। अब दूसरे पैर से आपको करना है यही वाला। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम है, अगर आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो आप हार्ड आसन भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। आप इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम से भी शुरुआत करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे आप अपने आगे हार्ड आसनों में भी बढ़ पाओगे। अब है हमारा नेक्स्ट कौन आसन। बैठे बैठे, ये तो बहुत ही इजी है, इसे हर कोई कर सकता है, और इसके बारे में तो बाबा रामदेव भी कहते हैं अगर आप 100 बार इस तरह से कौन आसन करते हो ना, 100% आपका वेट लॉस होगा। इस तरह ये कम से कम 100 से 200 बार करना है पूरा अच्छे से। हाथ जिधर हाथ जाना उधर कम देखना भी है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया स्थिर कौन आसन। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से अपने मैट पर बैठे रहना ही है। बैठकर आज जो भी है हमारे इजी आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, माइक्रो एक्टिविटीज है, अगर आप इन्हें कंटिन्यू करते हैं तो 101% कुछ तो आपके शरीर में बदलाव आएगा ही। इसके साथ साथ आप धीरे धीरे हार्ड आसनों की तरफ भी जाने की कोशिश करें। पहले इस तरह से अपनी कमर को रोटेट करना है और होल्ड करना है, यहाँ पे पूरा खिंचाव देना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब दूसरी साइड से इसी तरह से 1 2 3 4 5। इससे हमारा साइड का फैट भी बर्न होगा और हमारी आंतें भी मजबूत होंगी, खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसकी भी कम से कम 25 से 30 बार रिपीटेशन करनी है और अच्छे से रोटेट करना है कमर को। कमर सीधी रहनी चाहिए आपकी और कमर को इस तरह से अच्छे से रोटेट करना है और होल्ड करते हुए। और आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइड के फैट के लिए ही इस तरह से हाथ को साइड में रख लेना है और सांस भरते हुए दूसरी साइड में जाना है इस तरह से, और पूरा खिंचाव देना है इस साइड वाले फैट पर, जो आपका साइड में फैट है उस पर। 1 2 3 4 5 होल्ड करते हुए, ठीक है। अब दूसरी साइड से इस तरह से हाथ रख लो, फिर से गहरी लंबी सांस। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से 5 के सेट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। इसके बाद आपको कपाल भाती करनी है। कपाल भाती कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह से पैरों को करके बैठ जाएं, इस तरह से एंकल को इस तरह से करके बैठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से बैठकर आपको कपाल भाती करनी है। कपाल भाती जब हम झटके के साथ करते हैं, झटके के साथ सांसों को बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट अंदर बाहर होता है। अंदर बाहर होता है तो 101% हमारा वेट लॉस होगा ही। अब करते हैं कपाल भाती। इस तरह से बैठ जाना है, झटके के साथ सांसों को बाहर निकालना है। ठीक है। कपाल भाती में आपको शुरुआत में 25 से 30 स्टॉक लगाने हैं। अगर आप ज्यादा स्टॉक लगाएंगे तो आपके पेट भी दुखना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए 25 से 30 ही स्टॉक लगाएं। अब अपने हाथों को बेंड करना है, हाथों को बांधना है और पीछे की तरफ आपको फोल्ड करना है। इस तरह से पीछे जाने की कोशिश करनी है, कमर पे दबाव देना है और चेस्ट को पूरा ओपन करना है और आसमान की तरफ देखना है, ब्रह्मांड की तरफ देखना है। ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने आप में समेटना है और अपने आप को पावरफुल बनाना। इस तरह से रिलैक्स। फिर से करते हैं एक बार फिर से।
इससे हमारा आकाश तत्व भी मजबूत होता है, हमें जो अकेलापन खालीपन महसूस होता है वो भी हमारा दूर होता है, एंजाइटी डिप्रेशन भी दूर होता है। क्योंकि जब हम आसमान की तरफ देखेंगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपने आप में समेटने की कोशिश करेंगे, तो हम काफी एनर्जेटिक होंगे, पावरफुल होंगे और हमारा अकेलापन भी दूर होगा। ठीक है, फिर से गहरी लंबी सांस इस तरह से ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को अपने आप में समेटना है। इस तरह से बैठे रहना है। आप इस तरह से नहीं बैठ पाते तो इस तरह से बैठ जाना है। अब पूरे अपने आप को खोलना इस तरह से, ऐसे आगे आना है और पीछे 2। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और पेट पर भी दबाव आएगा। इस तरह से पहले फोल्ड करना है, फिर ऐसे। आप इसी तरह से सूक्ष्म व्यायाम डेली करते हैं ना अपनी लाइफ में, बैठे बैठे, सिर्फ बैठे बैठे, सुबह या शाम खाली पेट, तो आपको काफी फायदा होगा। देखो, करने से होता है, देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे और पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखोगे, तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। इसलिए पूरी फुल डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना है।